दोस्तों, आज के दौर में हर कोई चाहता है कि वो दुनिया की सैर करे। इसीलिए हर रोज लाखों टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, मगर इंसान के पास इतना वक्त नहीं कि वो सब खूबसूरत जगहों का मंजर देख सके। मगर इंटरनेट पर हम घर बैठे इन सब जगहों को विजिट कर सकते हैं। और आज हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही दिलकश मनाजिर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब बारिश होती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि काश मैं वो जगह देख सकूं कि जहां बारिश खत्म होती हो, यानी एक तरफ बारिश हो और उसके साथ ही बारिश ना हो। मगर ये मंजर बहुत ही रेयर होता है और इसीलिए बहुत ही कम लोग इस मंजर को देख पाते हैं। मगर क्या आपने कभी अपने शहर या इलाके में कभी ऐसा होता देखा है? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अब ज़रा इस वीडियो को देखिए जो कि वाकई में अनबिलीवेबल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, यानी आधी सड़क इस तरह गीली है कि जैसे घंटों से बारिश हो रही है, मगर आधी सड़क इतनी सूखी है कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। ये तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब इस बर्फ़ पड़ने की वीडियो को भी देख लें जो कि वाकई में काफ़ी अजीब है। यानी एक तरफ ओलों के ढेर लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी बर्फ़ की तह लग गई है, मगर इसके साथ ही आधी सड़क पर ओलों के नामो निशान भी मौजूद नहीं है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो किसी पुल के नीचे खड़े होकर शूट की गई है। लेकिन आपके ख्याल में ये वीडियो रियल है या फेक? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब देखिए इस अजीब मंजर को। इसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे समंदर में एक बड़ा सा होल बन गया हो और समंदर का सारा पानी इसी होल में जा रहा हो। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आया कि ये कोई कुदरती करिश्मा है या इंसानी दिमाग का कोई कारनामा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असल में ये कहानी क्या है। दरअसल ये इंसानी दिमाग का ही एक आइडिया है जिसे बेरिसा स्पिलवे का नाम दिया गया है। ये स्पिलवे किसी झील या डैम वगैरह में बनाए जाते हैं ताकि जब वहाँ पानी की सतह बढ़ जाए तो इजाफी पानी को इस रास्ते की मदद से दूसरी जगह पर फेंक दिया जाए। वीडियो में मौजूद स्पिलवे बारिसा लेक पर बनाया गया है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो सैलाब आने या बांध टूटने वगैरह का ख़तरा भी नहीं रहता। कहते हैं कि बारिसा लेक पर यह मंजर पिछले 22 सालों में सिर्फ 4 बार ही देखने को मिला है। और जब ऐसा होता है तो गुजरने वाले लोग रुक कर इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होते हैं जो कि वाकई में लाजवाब है। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को भी देख लें जिसे देखकर वाकई में डर लगता है कि ये ज़मीन को क्या हो गया है। आपके जहन में शायद ये बात है कि ये कोई मूवी का सीन है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाकई में रियल है और काफ़ी डरावना भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पाइपलाइन ब्लास्टिंग है, यानी ज़मीन के नीचे मौजूद पाइप को तबाह करने के लिए बम रख कर ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि वहां कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। मगर आप सोच रहे होंगे कि पाइप को तो मशीनरी की मदद से भी बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बाज़ जगहों पर ज़मीन इतनी सख्त होती है कि वहाँ क्रेन वगैरह की मदद से भी बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर मिट्टी को नरम करने के लिए बम ब्लास्ट करने पड़ते हैं, जिसके बाद मिट्टी नरम हो जाती है और फिर क्रेनों और बिल्डोजर्स वगैरह की मदद से मिट्टी को निकाल लिया जाता है।
मगर बम ब्लास्टिंग के वक्त ऐसा सीन बनता है कि जैसे जमीन से कोई चीज बड़ी तेजी से बाहर निकल रही हो। दोस्तों, आपने सब्जियों से बनाया गया मुख्तलिफ और खूबसूरत डिज़ाइन का सालार देखा होगा और खाया भी होगा और शायद बनाया भी होगा, मगर अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो पेश है आपके सामने वेजिटेबल बैंड। जी हाँ दोस्तों, वेजिटेबल बैंड, जो कि दुनिया का सबसे अनोखा बैंड है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये बैंड मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल करके अपना म्यूज़िक बनाता है, जो कि वाकई में अमेजिंग है। ये म्यूज़िक बनाने के लिए ज़्यादातर गाजर, मूली, भिंडी, लौकी, मिर्ची, बैंगन और कद्दू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मगर आप तो जानते हैं कि 1-2 दिन बाद ही सब्जियों की हालत ढीली हो जाती है, तो इसीलिए इन्हें हर 2 दिन बाद बैंड के लिए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं। मगर इन पहली सब्जियों को ये फेंकते नहीं, बल्कि इन्हें पकाकर खा लेते हैं। इस बैंड ने 1998 में सब्जियों में से म्यूज़िक बनाने का शुरू किया था, मगर इस वक्त इनको कोई ख़ास शोहरत नहीं मिली। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन बैंड का फेमस होता गया और आज ये बैंड अपना अनोखा म्यूज़िक बनाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और अब तो ये दुनिया की कई जगहों पर अपने शोज भी कर चुके हैं। दोस्तों, चाइना अपने शहरियों को हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश में लगा रहता है और इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट शुरू होते रहते हैं। अब ज़रा इस स्काईस्केपर वाटरफॉल को ही देख लें। लोग वाटरफॉल को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मगर चाइना ने तो यहाँ हद ही कर दी, यानी 124 मीटर ऊंची शीशे की इमारत पर ही एक वाटरफॉल बना डाला, जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ऐसा तो भाई चाइना ही कर सकता है, लेकिन ये वाटरफॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, मगर इसे चलता देखने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी लाजवाब है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।